दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पॉलिटी में, संविधान में एक टॉपिक है आर्टिकल। संविधान में 395 आर्टिकल हैं। आज हम उन्हीं 395 में आर्टिकल 1 से 11 तक चर्चा करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 1 से 11 तक अनुच्छेद 1 से 11 तक हम चर्चा करने जा रहे हैं। आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, इस प्रकार 11 तक हम क्रम से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। संघ शब्द है जो भारत राज्यों का संघ है। संघ अमेरिका में भी संघ है, लेकिन वहाँ इंग्लिश अलग है अमेरिका की। यहाँ पे इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। अब वहाँ पे क्या होगा, अमेरिका इज फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन की भी इंग्लिश संघ ही है, लेकिन अंतर क्या है उसमें, हिंदी में समझते हैं। वहाँ पे राज्यों का जो संघ है वो राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। कोई भी राज्य अपने भारत देश से अलग नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, भारत से अलग नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर एक समझौता है, फेडरेशन है, वहाँ शर्तों का समझौता है। कोई भी शर्त नहीं मानी गई तो राज्य अलग अलग हो जाएंगे। अमेरिका में अलग अलग राज्य हो जाएंगे, यही अंतर है। अपने यहाँ संघ और उसमें संघ, वहाँ पे फेडरेशन है संघ की इंग्लिश, और यहाँ पे इंडिया में यूनियन है, और वहाँ पे भी संघ ही लिखा है। अमेरिका एक संघ, राज्यों का संघ होगा, इसी प्रकार भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन वहाँ इंग्लिश में अंतर हो जाता है। ओके, ये समझ लेना। भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में बताया गया है विदेशी राज्यों को मिलाना। यदि हमारे देश ने किसी भी देश पर कब्जा कर लिया और उस भूभाग को जीत लिया, उस साम्राज्य को, तो उसको साम्राज्य को अनुच्छेद 2 के अनुसार भारत में मिलाया जाएगा। अनुच्छेद 2 के अनुसार उसे राज्य बना लिया जाएगा, भारत का राज्य बना लिया जाएगा, उसे अनुच्छेद 2 में रखा जाएगा। ठीक है, कि इसमें हमारे जो संवैधानिक जो निर्माता थे उन्होंने पहले ही व्यवस्था करके गए हैं कि हमारा देश जो पीओके है वो, उस पर हमारा देश किसी दिन कब्जा कर लेगा, उसी दिन हम अनुच्छेद 2 के तहत उसे अपना राज्य घोषित कर देंगे। ठीक है। अनुच्छेद 2 विदेशी राज्यों को मिलाना। अनुच्छेद 3 में है राज्य की सीमा में परिवर्तन। जैसे उत्तर प्रदेश है, उसकी सीमा को, उसको छोटा या बड़ा करना, यानी यूपी के 2 जिला किसी दूसरे देश राज्य को दे दिया जाए। जैसे बिहार में 2 राज्य, अपने 2 जिला बढ़ा दिए जाए, अपने यूपी के जिला 2 बिहार में कर दिए जाएं, या फिर उत्तराखंड के जो 2 जिला यूपी में मिला दिए जाएं। तो ये होता है सीमा में परिवर्तन, सीमा घटाना या बढ़ाना। ये संसद का काम है। संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसको अधिकार है संसद को। ओके, राज्य की सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 है। इस प्रकार अनुच्छेद 4 है, ये दोनों से संबंधित है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई विवाद होता है तो वह विवाद अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निपटारा होगा उस विवाद का। आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के विवादों का निपटारा होगा। वैसे कोई विवाद होता है, संविधान संशोधन होता है, तो आर्टिकल 368 के अनुसार होता है, लेकिन इसके लिए अलग से प्रावधान है इसमें, क्योंकि ये दोनों ही अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि विदेशी राज्यों को मिलाना 368 के तहत कहाँ जाएंगे संविधान संशोधन करने, इसी के तहत हो जाएगा। आर्टिकल 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के विवादों का निपटारा अनुच्छेद 4 में हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 ये है नागरिकता से संबंधित, और 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक सारे नागरिकता से संबंधित कानून हैं। सारे आर्टिकल नागरिकता से संबंधित हैं, 5 से लेकर 11 तक। ये तो आपको बता दिए 4 तक।
अब 5वां है नागरिकता से संबंधित। आर्टिकल 5 में लिखा है, यानी अनुच्छेद 5 में है नागरिकता। भारत में जन्मा हो कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मा हो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे ही अपने भारत में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे तुरंत रजिस्टर, आशा के पास रजिस्टर में दर्ज कराना चाहिए। यदि आप आज के ज़माने में दर्ज नहीं कराते हैं तो नागरिकता आपके बच्चे को नहीं मिलेगी। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है आशा के पास जाके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन दर्ज कराना चाहिए नाम, तो नागरिकता मिलेगी। और जैसे बच्चा बड़ा हो जाता फिर नागरिकता नहीं मिलेगी आज के ज़माने में, ठीक है। भारत में जन्मा हो, भारत में कोई भी बच्चा जन्मा हो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ओके। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आने वालों को नागरिकता। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 2 भागों में बट गया था, पाकिस्तान और भारत में। तो पाकिस्तान से जो आए हैं उन्हें आर्टिकल 6 के अनुसार नागरिकता दी जाएगी, दी गई। पाकिस्तान से आने वालों को नागरिकता, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7, गलती से पाक गए बाद में आ गए हों को नागरिकता। यानी अब जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत में तो कुछ लोग गलती से पाकिस्तान चले गए और उनको वहाँ पर लड़ाई दंगा अच्छा नहीं लगा, काट मार हो रही थी, तो पुनः भारत में आ गए। ऐसा होता है, कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए इस देख के कि मुसलमान एक देश है तो वहाँ अपना देश अच्छा रहेगा मुसलमान, लेकिन वहाँ पे काट मार आज दिन तक हो रही है तो वहाँ पे वो नहीं रुके, उन्होंने तुरंत भारत में आने का दृढ़ निश्चय लिया तो भारत में आ गए। तो उनको 6 महीने के बाद नागरिकता दे दी गई है। वापस आए वो 6 महीने रहे, उसके बाद 6 महीने के बाद नागरिकता किस अनुच्छेद के अनुसार दी गई है? अनुच्छेद 7 के अनुसार दी गई है। ओके। अनुच्छेद 7 में स्पष्ट लिखा है, गलती से पाक गए बाद में आ गए हों को नागरिकता 6 महीने रहने के बाद दे दी गई है। 6 महीने की शर्त थी, आप पाकिस्तान से आए तो 6 महीने रहो, उसके बाद नागरिकता दे दी जाएगी। ओके। आर्टिकल 7 हो गया। आर्टिकल 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में विदेशी प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता, यानी अपने भारत के कुछ लोग विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में काम करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। कौन सा आर्टिकल है? 8। अनुच्छेद 8 में विदेशी प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता दी जाती है अनुच्छेद 8 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर यहाँ की नागरिकता ख़त्म हो जाती है। यदि हमारे यहाँ से कोई जो लोग जॉब बाहर कर रहे हैं वहीं शादी कर लेते हैं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, भारत में नहीं आना चाहते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता स्वतः ख़त्म कर दी जाएगी भारत के द्वारा। क्यों? जब किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 के अंतर्गत भारत की नागरिकता स्वतः खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता बनी रहेगी, यानी आप भारत के विरुद्ध कोई भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होते हैं जो देशद्रोह से संबंधित है, तो आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। यदि आप भारत के विपरीत कोई गतिविधि में शामिल होते हैं, देशद्रोह में शामिल होते हैं, तो आपकी नागरिकता स्वतः ख़त्म कर दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नागरिकता स्वतः ख़त्म कर दी जाएगी, देशद्रोह में शामिल हो जाएंगे, फिर हमें रहने नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको भारत में रहने की अनुमति है, रह सकते हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे। केवल रहने और खाने का अधिकार है। आपको ना वोट देने का अधिकार होगा, न चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, न मौलिक अधिकार होंगे, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि भारत की नागरिकता आपको नहीं है तो आप रह सकते हैं, कोई नहीं निकालेगा आपको, ठीक है। अनुच्छेद 10 हो गया, नागरिकता बनी रहेगी यदि भारत के कोई विपरीत काम नहीं करते हो। ओके। आर्टिकल 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा, यानी आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून गृह मंत्रालय बनाएगा। आज वर्तमान में गृह मंत्रालय का अध्यक्ष कौन है? अमित शाह जी। वो गृह मंत्रालय वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून
बनाते हैं। अभी CAA आया था तो उन्हीं के द्वारा आया था, काफ़ी आंदोलन हुआ था दिल्ली में CAA लेकर। तो नागरिकता से संबंधित कानून, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है और किस अनुच्छेद के तहत बनाता है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत पूछा जाता है। ये आर्टिकल इन्हें कम पूछता है, लेकिन ये 11 आर्टिकल बहुत पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता से संबंधित कानून बनाया जाता है और कौन बनाता है, गृह मंत्रालय। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 12 के तहत संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगा। आज आर्टिकल 1 से 11 तक देखे गए हैं। उसके बाद हम 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, 12 से 35, उसके बाद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व हैं, बारी बारी से देखते रहेंगे। और अनुच्छेद 395 तक जाएंगे, एक अनुच्छेद 395, उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेंगे अनुच्छेद 51 के बाद। 1 से अनुच्छेद 51 तक हम कोई अनुच्छेद नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 51 के बाद हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम 1 से 51 अनुच्छेद तक कोई अनुच्छेद नहीं छोड़ेंगे, क्रम से सारे अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। ओके।